हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो टेस्ट में पूछे गए थे। तो आइए क्या हो सकता है, उसका सोल्यूशन क्या हो रहा है, आप जो ढंग से उसको सीख लो। और वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के है तो जाहिर सी बात है उस वो क्वेश्चन खास तो हो रहा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये बोल रहा है क्या इट पासेज को जो है निर्देशानुसार 735 बार। इस्तेमाल यहाँ पर दिया है 2 3 4 और यहाँ पर है 1 है 5 है और नीचे में क्या है 6। इसको ऐसे घुमाया गया इस फॉर्मेट में, तो ऐसे घुमाया गया है तो 735 बार घुमाने पर कौन कौन से नंबर जो है दिखाई देगा, ये सवाल है। तो ये थीम में पढ़ाया गया है रोटेशन ऑफ डाइस में क्या कि जब ये ऐसे 735 बार घुमाना है तो उतना बार जब ये घुमाने का जो टाइमिंग हो जो टाइम से संख्या जो ज्यादा हो, 4 से ज्यादा हो तो 4 से भाग देकर शेषफल लिखा जाता है। तो 4 से इसके भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब इसे 735 बार घुमाओ या फिर 3 बार, बात एकदम सेम है। तो 735 बार कौन घुमाने जाएगा, उतना समय भी लग जाएगा, मतलब परीक्षा भी बीत जाएगा। तो यहाँ पर उससे बचने के लिए 4 से भाग देंगे और शेषफल यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो शेषफल आ गया 3, तो शेषफल 3 आया तो 3 में भी प्रावधान किया गया क्या कि ये चूंकि सतह जो है 4 रहता है, एक सीरीज में सतह 4 होते हैं, तो इसलिए 3 बार जब भी ऐसे घुमाने की बात है तो 3 बार ऐसे ना घुमाकर एक बार रिवर्स घुमा देंगे। तो एक बार ऐसे घुमाने पर क्या क्या नजर आएगा वो देख लिए। 3 हमेशा नजर आने वाला है, 3 तो हमेशा नजर आएगा। उसके बाद जब ये ऐसे घूमेगा तो 2 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ वाला सतह दिखाई देगा, इसलिए 2 भी शामिल हो जाएगा। 2 वाले के स्थान पर ऐसे घुमाने पर क्या आने वाला है, ये 1 जो कि जस्ट पीछे में था वो 1 जो है 2 की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 2 और 1 यानी कि हमारे पास 1 2 और 3 ही सतह जो है नजर आने वाले हैं जब 735 बार घुमाएंगे तब। इट्स फाइनल आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी जो है सही है, कंफर्म सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। रोटेशन ऑफ डाइस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे आप पढ़ लीजिएगा, आपको जो है इसी ट्यूटोरियल पर लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या इस फॉर्मेट में कुछ खुला पासा एक दिया हुआ 2 3 6 1 4 और यहाँ पर है 5 ऐसा दिया हुआ है। इस पासे को मोड़ने पर दिए गए पासे में से कौन सा पासा बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को बनाने का 2 तरीका होता है, एक विपरीत के आधार पर। आप यहाँ बता दो 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत 1, क्योंकि ये 3 पास में है, 6 पास में है तो कौन पास में नहीं है, तो 8 4 5 पास में नहीं है, तो ये तीनों पास में नहीं है। तो इनमें से विपरीत कौन है इस, तो इनमें से जो सबसे नजदीक होगा, जो पास में न हो, ये तीनों, ये इनके बीच इनके नजदीक में सबसे कौन है, तो 1 है, इसलिए 2 का विपरीत 1। 3 के विपरीत में 4 और 6 का विपरीत 5। 2 का आ गया 1, 3 का आ गया 4 और यहाँ पर 6 का आ गया 5, ये विपरीत वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 को अगर आप देखो ए वाले को, तो ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 विपरीत में यहाँ पर है और इस वाले में पास में दिया है, इसका मतलब ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया, ऑप्शन नंबर बी में 3 और 4 पास हो चुका है, जबकि यहाँ पर क्या है, विपरीत में है। विपरीत वाला पास में आ जाए तो वहां पर एकदम फॉल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात है तो सी वाला में 1 3 6 यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के किसी भी विपरीत वाला पास में नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो ये वाला पॉसिबल है, बनता है, ये हो सकता है। ये ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें भी 3 6 1 दिया है, ऑप्शन नंबर डी में भी विपरीत वाला पास में नहीं है। तो अब यहाँ पर कैसे चलें, ये चेक करेंगे, यहाँ पर विपरीत वाला तो पास आया ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति को सॉल्व करने के लिए हमारे पास विपरीत वाला मेथड छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करनी है, हम लोग इसको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। खुला पासा जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है वो बनाएंगे। कैसे, आप ये बताओ, इस वाले सेक्टर में सिद्ध में कौन है, 2 और 3 है, तो यहाँ पर छाप देंगे 2 और 3। 2 और 3 हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ पर 2 का विपरीत यहाँ वाला होता है, तो 2 का विपरीत इसमें आप बता दो, 2 का विपरीत क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1। 3 का विपरीत यहाँ पर हो रहा, तो 3 का विपरीत यहाँ पे क्या आया है, 4 आया है। अब रेडी ऊपर और नीचे क्या लिखा जाए, तो जो शुरुआत में 2 और 3 छापा गया था, इससे जस्ट नीचे में साइड वाइज कौन छपा है, 6 है, यानी यहाँ पर नीचे में 6 और 6 का विपरीत वाला 5 ऊपर हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब ये चेक किया जाए कि ऑप्शन नंबर सी सही है या फिर डी है। ऑप्शन नंबर सी देख लिया जाए, यहाँ पर सी में लिखा है 3 8 6 और डी में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 6 8 ऐसा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी को कैसे चेक करें, यहाँ पर
3 से 6 के पास जाएंगे, आगे 1 मिलना चाहिए। 3 से 6 के पास गए, आगे क्लॉकवाइज में 1 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को देखा जाए, ये डी नंबर वाला 3 से 1 के पास जाइए, आगे 6 मिलना चाहिए। 3 से 1 के पास गए, आगे 6 मिल रहा है क्या? आराम से मिल रहा है। 3 से 1 के पास गए, आगे 6 मिल रहा है क्लॉकवाइज में, क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्लॉकवाइज में ये देखा था 3 8 6, तो यहाँ पर भी 3 8 6 बढ़िया से मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना? ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? दिए गए पासे में 5 के विपरीत क्या होगा? इसमें हमारे पास पासा क्या दिया है? पासा कुछ इस अंदाज में है। क्या है यहाँ पर? यह है 2 3 4 और यहाँ पर हमारे पास है 1 5 4, 1 5 4 ऐसा पासा दिया हुआ। ठीक है, इसमें बोलना चाह रहा है 5 के विपरीत में क्या है। तो सबसे पहले ये पहचानेंगे कि इनमें ये पासा कौन सा है। मानक पासा कि सामान्य पासा है? 4 और 3 7, बगल का योगफल जो है 7 के बराबर आ जाता है, तो इसे हम सामान्य पासा कहते हैं। और सामान्य पासा का 2 फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसमें कितने कॉमन है? इसमें इसको ध्यान से देखने पर इस वाला सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 6 होगा, यहाँ पे 6 है, 6 छोड़ रहा था वहां पर। तो इसको ध्यान से देखने पर जो कोई भी सतह कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? नियम बताया गया कि कोई भी कॉमन न हो तो संगत सतह को एक दूसरे के विपरीत मानते हैं। तो आप बता दो, यहाँ 5 यहाँ पर है, तो इससे संगत में क्या आएगा? 3 वाला। 5 के विपरीत में हमारे पास क्या होना चाहिए? 3 आंसर होना चाहिए। सही बोल रहे हैं क्या? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है 2 3 4 और डी आई। डी आई का मतलब होता है डाटा इनसफिशियंट, डाटा इनसफिशियंट। चूंकि ये सामान्य पासा है, सामान्य पासा में कुछ भी फिक्स नहीं होता, तो यहाँ पर ये जो संगत सतह है, संगत सतह 5 के विपरीत में 3 आ रही, तो ये कब होता है? जब हमारे पास इनके अलावा कुछ और न हो। यहाँ पर डी आई है, डी आई क्या बोलता है? डाटा इनसफिशियंट। ये क्या बोलता है कि अगर हमारे पास आंकड़ा पर्याप्त न हो, जानकारी न हो, कंफर्मेशन न हो, तब जाकर जो है आप डी आई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ये सब के सब नंबर होता तो कंफर्म 5 का विपरीत 3 दे लेते हैं, लेकिन जब कोई कॉमन नहीं रहता है तो यहाँ पर आंसर देना पॉसिबल थोड़ा सा नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी आई, डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त। अगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये डी आई ना देकर यहाँ पर दे देता मान लीजिए 6, तो कंफर्म इसमें सही होता था कौन सा? 3 को सही कर लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चारों नंबर होता तो 3 सही है। अगर डी आई दे दिया डाटा इनसफिशिएंट, तो हम लोग इसी को टिक आउट करेंगे कब? जब कोई कॉमन नहीं रहेगा तब। बात कंफर्म? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलना चाह रहा है? बोल रहा है एक्स के स्थान पर क्या आएगा? एक्स का वैल्यू ये फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। 2 3 4 दिया है। ये पासा नंबर 2 में क्या दिया है? यहाँ पर 5 दिया है, 1 दिया है, x दिया है। और ये पासा नंबर 3 में क्या दिया है? इसमें दिया 3 5 एंड 6। बोल रहा है क्या एक्स के स्थान पर क्या आएगा? तो जब भी यहाँ का वैल्यू निकालना होता है तो बाकी इसके अलावा जो इसमें निकालना है उसको छोड़कर बाकी इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन है इसमें 3, तो 3 को बेस मानकर यहाँ बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले खुला पासा बना लेंगे। खुला पासा में हमारे पास ऊपर में सबसे क्या लिखेंगे? यहाँ पर बेस कॉमन वाला, तो ऊपर में 3, तो यहाँ से 3 से घुमाएंगे, 3 2 4 मिल रहा है क्या? तो यहाँ से 3 2 4 ऐसे ऐसे घुमा लीजिए, या फिर 3 2 4 यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी भी कहीं पर भी आप इसको डाल सकते हो। तो 3 2 4 यहाँ पर डाल रहे हैं, 3 2 4 3 2 4 क्लॉकवाइज ये दिखा भी लेना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 3 5 6 है, तो 3 यहाँ पे 5 यहाँ पर 6, क्लॉकवाइज में 3 और 3 6 5 है, तो 3 6 5 ऐसे होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 6 5 इस फॉर्मेट में हमारे पास क्लॉकवाइज मिल गया। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पर नहीं है? 8 से 6 में से कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 रख दिया गया। अब जो सवाल पूछ रहा है वो देखा जाए। यहाँ पर बोल रहे हैं x की जगह पर क्या होगा? जब भी यहाँ का वैल्यू निकालना हो तो उसके अगले वाले से इधर से क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्या घूमेंगे? यहाँ पर 1 से 5 के पास जाएंगे क्लॉकवाइज में, तो 1 से अगर हम 5 के पास आगे जाए, 1 से 5 के पास, तो आगे क्लॉकवाइज में क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 6 ही सही है, यानी यहाँ पर x बराबर 6 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। अगर इसे किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो डाइस वाला में, तो आप डाइस चैप्टर पूरा एक बार पढ़ लो, उसके बाद जो बनाओगे तो आराम से बन जाएगा।